किसी भी नौसिखिया ड्राइवर को जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है उस पॉइंट पे हम लोग चलने वाले हैं। गुलाब जैसन खिलल बाड़ू। कार से रिलेटेड हर एक सिचुएशन को हैंडल करने आपको आना चाहिए। वेलकम दोस्तों, मैं ओपी। आज हम एक दिन का नौसिखिया ड्राइवर बनने वाले हैं और मैं बताना चाहता हूं कि जब कोई लड़का कार चलाना सीखता है तो आखिर वो कौन कौन सी समस्याओं से सामना करता है। तो वो पॉइंट भी मैं आप लोग को बताऊंगा जहां उसको सबसे ज्यादा डर लगता है। तो पहली समस्या तो यही होती है कि गाड़ी को जब वो रिवर्स करता है तो रिवर्स करने में भी काफी बड़ी समस्या आती है। अभी हम घर पे हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है और रिवर्स करने में थोड़ी थोड़ी समस्या आती रहती है। और ये पॉइंट भी एक डेंजर होता है, जब आप चढ़ाने जाते हैं तो गाड़ी बंद हो जाती है क्योंकि इसकी प्रैक्टिस होती नहीं है हम लोग को। तो अभी हम फिर से स्टार्ट करते हैं इसको। तो गाड़ी तो निकल गई है। आगे हमारे कैमरामैन चल रहे हैं जिनको खतरा महसूस नहीं हो रहा है। और उन्हीं समस्याओं में से एक ये भी समस्या है कि जब हम घर से निकलते हैं तो ऊबड़ खाबड़ वाली रोड से हमको गुजरना पड़ता है और ऊबड़ खाबड़ रोड पे चलना भी एक प्रैक्टिस का खेल है। और ये रहा ऊबड़ खाबड़ रोड। यदि आप इस पे सतर्कता से नहीं चलते हैं, स्टीयरिंग और आपका ध्यान भटका तो गाड़ी पलट भी सकती है क्योंकि बीच बीच में गड्ढे वड्ढे हैं वो आते रहते हैं। तो ऐसी जगहों पे स्मूथली चलाना आप लोग को आना चाहिए। तो ये जो ब्रेकर है, ऐसे ब्रेकरों को स्मूथली क्रॉस करना आपको आना चाहिए। लेकिन यदि आप नौसिखिया ड्राइवर हैं तो इसको क्रॉस करने में यहाँ पे झटका लग सकता है। वैसे क्रॉस हो गई अच्छे से। दोस्तों, ये है राम प्रकाश जो कि एक अच्छे एक्सपर्ट ड्राइवर हैं और ये हमारे साथ रहेंगे। यदि कहीं ऐसी स्थिति आती है जहां मैं हैंडल न कर पाऊं तो वहां पे ये हैंडल कर लेंगे क्योंकि ये काफ़ी एक्सपर्ट ड्राइवर हैं। लेकिन एक बुरी बात है कि इनका अभी डीएल तक नहीं बना है क्योंकि इनकी एज जो है वो 18 से नीचे है। लेकिन एक अच्छे ड्राइवर हैं तो इसलिए हमारे साथ रहने वाले हैं। और हमारे बगल में जो एक्सपर्ट और ट्रेनर बैठे हैं राम प्रकाश, उनका जो राइट वाला हैंड होता है वो हमेशा इमरजेंसी ब्रेक पर होता है ताकि उनको यदि महसूस हो गाड़ी हमसे कंट्रोल नहीं हो रही है तो उसको अचानक से कंट्रोल कर सके ताकि कोई एक्सीडेंट न हो। तो इसलिए इनका जो राइट वाला हाथ होता है वो हमेशा इमरजेंसी ब्रेक पर रहता है और यही एक अच्छे ट्रेनर की काबिलियत होती है। तो भाई हम पेट्रोल भराने जा रहे हैं। आप लोग के पास कॉमन सेंस होना चाहिए कि कार किस साइड खड़ी करनी चाहिए। तो अभी हम तो एक्सपर्ट ड्राइवर है नहीं, नौसिखिया ड्राइवर है, लेकिन फिर भी हमको पता है कि किस साइड गाड़ी को खड़ा करना चाहिए। काफी लोग को ये तक नहीं पता होता है कि जो फ्यूल टैंक का ढक्कन होता है उसको कैसे खोला जाता है। तो अभी हम जाके खोल रहे हैं। तो ये तो खुल गया हमसे। दबिया 150। पेट्रोल तो गाड़ी में भर दिया गया है। अब चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये गाड़ी आप कहीं भी रोकते हैं तो ये हैंड ब्रेक लगा दिया जाता है। तो चलने से पहले ध्यान दें कि इसको नीचे करना होता है। तो अब नीचे कर दिए हैं। अब स्टार्ट करते हैं गाड़ी को और चलते हैं आगे। पैर हटाओ। आपके सामने एक नौसिखिया ड्राइवर ड्राइव कर रहा है कार को। दोस्तों, गाड़ी चलाने का मतलब ये नहीं कि स्टीयरिंग पकड़ लिए और रोड पे चल दिए तो गाड़ी चलानी आ गई। नहीं, कार से रिलेटेड हर एक सिचुएशन को हैंडल करने आपको आना चाहिए क्योंकि हर जगह आपको अच्छी रोडें नहीं मिलेंगी। तो वहाँ पे आप लोग को हैंडल करने आना चाहिए। दोस्त, 4 व्हीकल और 2 व्हीकल चलाने में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है तो केवल आकार का। बाइक को हैंडल करने के लिए आपको एक हाथ के लिए एक क्लच मिलता है, एक ब्रेक मिलता है। लेकिन जब बात 4 व्हीकल की आती है तो उसमें आपको कंट्रोल करने के लिए ब्रेक मिलता है, एक्सीलरेटर मिलता है और क्लच मिलता है। इन सभी को आपको मैनुअली कंट्रोल करना होता है अपने हाथों से और पैरों से। तो 2 पैरों से 3 मेन पार्ट को कंट्रोल करना होता है और इसी की प्रैक्टिस करनी होती है। तो एक बात का आप लोग ध्यान रखिए कि प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट इन एनी फील्ड। भारत में अधिकतर मैनुअली कारें चलती हैं। कारें भी आती हैं वो अलग अलग ट्रांसमिशन की आती हैं। ये मैनुअली कार हो गई। अब आती है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की। उसमें ये होता है कि क्लच को रिमूव कर दिया जाता है और जो गियर होती है वो अपने आप खुद ब खुद लगती रहती है। आपको केवल 2 पैरों से 2 मेन पार्ट को कंट्रोल करना होता है। तो उसको आप स्मूथली चला सकते हैं। तो अभी थोड़ा हवा भी चेक कर लेते हैं। जैसे कि हम अभी हाईवे पे आ चुके हैं लेकिन हमको कहीं ही जाना था। तो उस समय हमको सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा गाड़ी को टर्न करते वक्त क्योंकि यहाँ गाड़ी किसी भी दिशा से आ सकती है। सबसे खतरनाकों में से एक पॉइंट ये है क्योंकि ये हाईवे है। यदि आप मेन मिरर और दोनों साइड वाले मिरर पे ध्यान नहीं देंगे तो गाड़ियां किसी भी दिशा से आ सकती हैं और एक्सीडेंट का खतरा बढ़ सकता है। तो जब भी हाईवे पे गाड़ी को टर्न करें तो तीनों मिरर पे सतर्कता से ध्यान रखें। यदि हो सकता है आप कहीं सफर कर रहे हो सकता है आपका टायर फट जाए तो आपको उसको चेंज करने आना भी चाहिए, या तो फंस ही जाएंगे।
यदि आप नॉर्मल रोड पे चलते हैं तो चल जाता है, लेकिन जब हाईवे पे आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको सीट बेल्ट लगा लेना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका चालान काटा भी जा सकता है। ड्राइव करते वक्त तो भूख भी लग जाती है, दाना जरूर भुजवा के अब खा रहे हैं। गुलाब जैसन खिलल बाड़ू, तू भंवरा से मिलल बाड़ू, करत दिल के हीरोइन हो हीरोइन, तना न पियलू, कहता अखिया नशा में जियलू। कालिया है प्यार तेरा अब नहीं खोना, हो मेरी सोना तुम मेरी होना। तो किसी भी नौसिखिए ड्राइवर को जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है उस पॉइंट पे हम लोग चलने वाले हैं। एक नौसिखिए के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो इसी ढलान पर गाड़ी को चढ़ाने में आती है। जैसा कि हम लेके फंस चुके हैं, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि गाड़ी हमसे नहीं चल पा रही है। ऐसा नहीं लगता है कि हम इसको चढ़ा पाएंगे। हम स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी गाड़ी है वो धीरे धीरे पीछे की तरफ जा रही है हमसे। ये तो खैर हमारे घर का ढलान है, लेकिन यही ढलान यदि मार्केट का होता तो नौसिखिया ड्राइवर पूरी तरह से घबरा जाता। अब नहीं लगता है कि हम इसको चढ़ा पाएंगे, इसलिए हमको एक्सपर्ट ड्राइवर को देना पड़ेगा। तो हमारे बगल में बैठे हैं ट्रेनर हमारे, तो हम इनको देंगे चढ़ाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि ट्रेनर ने पल भर में गाड़ी को चढ़ा दिए। यही होता है एक ट्रेनर की खूबी। तो भी देख सकते हैं कि हम लोग कार को कवर पहना रहे हैं, और एक अच्छे ड्राइवर की काबिलियत यही होती है कि कार से रिलेटेड हर सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। हमारी जो ड्राइव थी वो कंप्लीट हो चुकी है। तो वीडियो बताइएगा कैसा लगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा।